धृतराष्ट्र कहते हैं पहले श्लोक में संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्व मामका पांडवा च एव किम अकुर्वत संजय। अब देखिए, यहां से युद्ध की नींव पड़ी। युद्ध की नींव क्या थी? कोई मुझे बता सकता है आप में से कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? कौरवों और पांडवों के बीच में बेसिकली लैंड डिस्प्यूट कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि राज्य को लेकर के युद्ध था। ठीक है, और कोई बात जो आपको लगती हो जिसके कारण यह युद्ध हुआ? द्रौपदी के साथ जो चीरहरण की घटना हुई, उससे भी इस युद्ध की नींव पड़ी, लोग कहते हैं। ठीक, लेकिन आप और थोड़ा सा इसको डीप में जाकर के सोचने की कोशिश कीजिए। ये तो युद्ध निश्चित कर रहा था, लैंड डिस्प्यूट था, वो किसी तरीके से ठीक नहीं हो रहा था। तो ये तो भाई ये था कि भाई अगर लैंड डिस्प्यूट या राज्य का डिस्प्यूट जो है वो ठीक नहीं होगा तो फिर युद्ध ही इसका एकमात्र रास्ता बचता है। और दूसरी जगह पर जैसे चीरहरण की बात आई तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात थी, ठीक है, कि एक ऐसा अपमान था पांडवों का जिसको कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाए। ठीक, लेकिन बच्चों, इसके पहले ही हम लोग जो महाभारत का युद्ध सुनते हैं हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरव कौन थे? धृतराष्ट्र के पुत्र। ठीक, और पांडव कौन थे? पांडु के पुत्र थे। ठीक है ना। और धृतराष्ट्र और पांडु कौन थे? भाई भाई थे। ठीक, दोनों भाई भाई थे और दोनों विचित्र वीर की संतानें थी। ठीक है, उनके फादर एक थे। देखिए, कौरव शब्द बना कुरुवंश से। ठीक, धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों को कुरुवंशज नहीं मानते थे, जबकि पांडव भी थे तो कुरुवंशज ही। तो उधर भी कौरव थे, इधर भी कौरव थे। धृतराष्ट्र की सोच, पितामह भीष्म कुरुवंशज कहे गए, विचित्र वीर कुरुवंशज कहे गए, धृतराष्ट्र कुरुवंशज कहे गए, पांडु कुरुवंशज कहे गए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हो गए और पांडु पुत्र पांडव क्यों हो गए, कौरव क्यों नहीं बने रहे? सोचिए कितनी छोटी सी बात है। धृतराष्ट्र की सोच, जब उसने पांडु के पुत्रों को कुरुवंशज स्वीकार नहीं किया तो युद्ध तो वहीं से निश्चित हो गया था, वंश ही अलग मान लिया गया। भाई आप सोचिए, यदि धृतराष्ट्र शुरुआत से पांडु पुत्रों को कौरव मानता तो दुर्योधन जब उसके 100 भाई थे तो 105 भाई हो जाते तो क्या चला जाता? सोच के देखिए। एंड देयर इज अ वेरी लार्ज लैंड, और लैंड की वजह से डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि भगवान कृष्ण जब गए थे तो उन्होंने संधि प्रस्ताव रखा था कि अगर हमको सिर्फ 5 गांव दे दिए जाएं तो भी हम युद्ध का विचार त्याग दें। बट द प्रॉब्लम वॉज, दुर्योधन ने कभी पांडु पुत्रों को अपना भाई स्वीकार ही नहीं किया। यदि वो पांडवों को अपना भाई मानता तो क्या द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा जाता? सोचिए, युद्ध का बीज कहां पड़ा?
एक छोटी सी सोच, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं इस बात को क्यों जोर दे करके बता रहा हूं? जब कभी भी आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल होती है या कोई परिणाम बहुत भयानक निकलता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत छोटी सी लेकिन दुर्गंधित सोच होती है। एक ऐसी सोच जो गलत होती है, जिससे दुर्गंध आती है। हमेशा ध्यान रखिएगा। और हमेशा व्यक्ति को यदि कभी खुद से ना पता चल पाए, तो जो आपके बहुत निकटस्थ हों। ये बात विदुर ने धृतराष्ट्र से कही थी। विदुर जो उनके महामंत्री थे, उन्होंने कहा था कि धृतराष्ट्र, आप कौरव पांडव क्यों कहते हैं? कुरुवंशज तो वो भी है। यदि ये बताया जाए, भाई दुर्योधन, यहां पर मैं दुर्योधन के बारे में ही बता दूं, दुर्योधन की पत्नी भानुमति थी, बहुत पतिव्रता स्त्री थी, और दुर्योधन स्वयं भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था। आप उसकी धार्मिक प्रवृत्ति इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कर्ण को समाज में उपेक्षित किया गया था, तो वो कर्ण की तरफ खड़ा हुआ था। जड़ का बुरा नहीं था, परंतु एक सोच उसके दिमाग में भर दी गई थी कि पांडुपुत्र उसके भाई नहीं है। बस यही सोच, इस सोच ने महाभारत युद्ध के बीज को धरा में बो दिया। अब सोचिए, और वही धृतराष्ट्र प्रथम श्लोक में कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवा। वो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, इस शब्द से धृतराष्ट्र के मन में भय जो उत्पन्न हुआ वो प्रदर्शित होता है। कैसे भय प्रदर्शित होता है? आज तुम कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कह रहे हो। जब तुम अपने भाई के पुत्रों को अपना परिवार नहीं बता रहे थे, तब तुम्हारा धर्म कहां गया था? जब कभी भी कोई व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे चलता है, आप देखिए, कभी भी दो पक्षों में अगर वाद विवाद हो रहा हो, तो कहते हैं भगवान कसम खा करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो सबसे पहले भगवान को साक्षी बनाते हैं, धर्म को बीच में घसीट के लाते हैं। ऐसे धर्म की बात कभी नहीं कहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं इस धरा में जो भोजन करने से पहले ईश्वर का भोग लगाते हैं और ये मान करके चलते हैं कि हमें जो भी मिल रहा है वो ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रहा है। कुछ नहीं, हर व्यक्ति बस ईश्वर को तब आगे लाता है जब फंसा हुआ होता है, संकट में होता है। सोच के देखिए, कह रहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा, कह रहा सभी इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में उपस्थित हैं। धर्म क्षेत्र क्यों कहा? इस वजह से कहा क्योंकि धृतराष्ट्र को यह लगता था कि इस धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि में, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भाई भाई को कभी मार नहीं सकता, भाई भाई का रक्त नहीं बहाएगा। तो उन्होंने सोचा, धृतराष्ट्र ये सोच रहे हैं कि अभी थोड़ी देर में बातचीत होगी, और जो पांडव हैं वो चूंकि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, तो युद्ध नहीं करेंगे, लौट जाएंगे और राज्य मेरा बच जाएगा। वो कह देंगे ऐसा करो दुर्योधन, ये राज्य तुम रख लो, हम ऐसे ही ठीक है। हम अपने पितामह को मार नहीं सकते थे, नहीं मार सकते अपने पितामह, हम अपने गुरु द्रोण को मार नहीं सकते। मारने की तो बात छोड़िए, हम उनकी तरफ बाण का संधान नहीं कर सकते, हमारा धनुष उनकी तरफ मुख करके नहीं खड़ा हो सकता। धृतराष्ट्र कितना कॉन्फिडेंट है। भगवान कृष्ण को गीता के उपदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले यह तो समझिए। एक अधर्मी व्यक्ति धर्म की आड़ पे खड़ा है,
सोचिए। और धर्म की आड़ लेकर के अधर्म को बचाना चाहता है। वो ये नहीं सोच रहा कि अच्छा चलो भाई ऐसा करते हैं, अब युद्ध तक की स्थिति आ गई तो 5 गांव दे दो। राजा तो तुम ही थे ना, 5 गांव दिए जा सकते हैं। लेकिन धर्म की आंट लेकर अधर्म को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जीवन में यह कार्य कभी मत करिएगा। स्वयं से यह पहचानने की क्षमता होनी चाहिए कि कहां धर्म है और कहां अधर्म। हो सकता है अधर्म आपको त्वरित फायदा, जल्दी से कुछ फायदा दिला रहा हो, परंतु देखो बच्चों, अब आप कहोगे कि आज के समय में धर्म और अधर्म के बारे में कौन सोचता है? सभी अधर्म कर रहे हैं तो हम भी थोड़ा सा अधर्म कर लेते हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप अधर्म की तरफ खड़े होते हैं तो एक दिन आपको धर्म के चरणों में झुकना पड़ता है। देखो धृतराष्ट्र के मन में क्या बात है, वो ये कह रहा है कि भगवान कृष्ण जब उपस्थित हैं तो भाई भाई को कैसे मारेगा? नहीं मारेगा, युद्ध नहीं होगा, कॉन्फिडेंट है। ठीक। और जबकि उसी की सोच ने इस युद्ध को प्रस्तावित कर दिया है। और अगले श्लोकों में दुर्योधन, ये मैं भूमिका आपको बता रहा हूं, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको यह दिखाई दे रहा है कि जो सामने पांडवों की सेना है, ये जो व्यूह रचना है, ये आप ही ने सिखाई है। और मेरी तरफ से युद्ध करने में कहीं पांडवों के प्रति आपका प्रेम आगे ना आ जाए। देखिए, आप जिस व्यक्ति की तरफ से बात कर रहे हो और वही व्यक्ति जब आपका अपमान करे तो आप समझ लीजिए कि या तो वो व्यक्ति मोह में है या आप अधर्म का साथ दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप, ये वो बातें हैं जो हमको अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। आप कितने भी धार्मिक हों, आप कितना भी धर्म की ध्वजा को धारण किए हो, परंतु यदि आप अधर्मी का साथ दे रहे हैं तो वो व्यक्ति ही आपका अपमान करेगा, वही व्यक्ति आपका अपमान करेगा, निश्चित समझ लीजिए। और जब कभी भी ऐसा हो आपके परिवार में, आपके चारों तरफ के वातावरण में, तो एक बार स्वयं की स्थिति को सोच लेना चाहिए। यह दुर्योधन उनका अपमान करने नहीं गया था। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में द्रोण को चेतावनी मिली थी कि अभी भी समझ जाओ कि तुम किस तरफ हो, धर्म की तरफ या अधर्म की तरफ। ध्यान रखिएगा, जो धर्म की तरफ होता है उसका अपमान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। वो संसार में हमेशा ख्याति को प्राप्त करता है। धन की बात मैं नहीं करता कि धन को प्राप्त करता है, वैभव की बात मैं नहीं करता, परंतु ख्याति को प्राप्त करता है, यश को प्राप्त करता है, सम्मान को प्राप्त करता है, यदि वो धर्म की तरफ है। और यदि जिस पक्ष में आप हैं उस पक्ष से आपको अपमान मिल रहा है तो सोच कर देख लीजिए। आज मैंने आपको 2 बहुत विशेष बातें बताई। पहली, कि हर बड़े परिणाम के पीछे, जो बड़ा दुष्परिणाम होता है, उसके पीछे कहीं एक छोटी सी सोच होती है।
हमें सबसे पहले यदि हमारे परिवार में, हमारे समाज में कहीं कोई इस प्रकार की दुर्भावना, कहीं इस तरीके का दुष्परिणाम निकल रहा है, तो आप उस छोटी सी सोच को ढूंढने का प्रयास कीजिए। और जरूरी नहीं है कि वो छोटी सी सोच आपकी हो, किसी और की भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि आप उस सोच को खत्म ना कर सकते हो, लेकिन आप उस सोच से दूर हट जाएं। धर्म आपको यह कहता है, ध्यान रखिएगा। इतना विवेक सबके साथ में होता है। आप सोचिए, अर्जुन, आगे वाले जब अध्याय आएंगे तो अर्जुन ने पूछा कि चलिए ठीक है, हम लोग राज्य के लिए लड़ रहे हैं, ये सैनिक जो मर जाएंगे, ये कैसे मर जाएंगे, ये क्यों मर जाएंगे, और इनके वध, इनकी हत्या का दोष क्या मेरे ऊपर नहीं लगेगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये सिर्फ वेतन के लिए लड़ने आए। क्या इनको नहीं पता है सही क्या है, गलत क्या है? कभी कभी प्रलोभन भी, छोटी छोटी बातें, छोटा छोटा फायदा हमें किसी अधर्म की तरफ खड़े होने के लिए बाध्य कर देता है। ध्यान रखिएगा, ये बातें वो हैं जो आपको सोचनी चाहिए।